नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है एक बार फिर से प्रेपोजिशन टेस्ट। लेकिन बच्चों, आज की जो वीडियो है ना, यह आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश की है कि डाई के बाद भिन्न भिन्न स्थितियों में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कौन कौन से प्रेपोजिशंस का प्रयोग और उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो को बच्चों शुरू से अंत तक आप अवश्य देखें और ये समझने की कोशिश करें कि डाई के बाद किन किन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, डाई से संबंधित एक न एक वाक्य अवश्य पूछा जाता है। तो इस कारण भी आज की वीडियो की महत्ता बहुत ज़्यादा है। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि डाई के बाद भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कौन कौन से प्रेपोजिशंस आते हैं। बच्चों, हमारा पहला वाक्य है ही डाइड, खाली स्थान द कंट्री। यहाँ पे बच्चों आपके पास तीन ऑप्शन है, ऑफ है, फ्रॉम है, फॉर है। तो कह रहा है ही डाइड यानी उनकी मृत्यु हो गई, द कंट्री तो ऑफ, फ्रॉम, फॉर। यहाँ बच्चों आप फॉर लेंगे, यहाँ पे आप फॉर लेंगे। ही डाइड फॉर द कंट्री, अर्थात वे देश के लिए मरे। बच्चों ऑफ द कंट्री नहीं होगा, फ्रॉम द कंट्री नहीं होगा, फॉर द कंट्री होगा। ही डाइड फॉर द कंट्री। बच्चों, यदि कोई व्यक्ति देश के लिए मरता है या अपने विश्वासों के लिए मरता है या अपने मूल्यों के लिए मरता है ना, तो डाई के बाद फॉर का प्रयोग करते हैं। इसलिए वाक्य नंबर 1 में फॉर भरेंगे, ही डाइड फॉर द कंट्री। दूसरा है द पुअर मैन डाइड, यानी बेचारे गरीब व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ओवर ड्रिंकिंग, ज़्यादा पीने के कारण गरीब व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर भी आपके पास तीन ऑप्शन है, ऑफ है, फ्रॉम है, फॉर है। तो बच्चों यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु ओवर ड्रिंकिंग के कारण होती है ना, ओवर ड्रिंकिंग के कारण, तो डाई के बाद फ्रॉम भरेंगे जी। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु ओवर ड्रिंकिंग के कारण होती है तो डाई के बाद फ्रॉम भरेंगे। तो दूसरा वाक्य होगा द पुअर मैन डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, यानी गरीब व्यक्ति की मृत्यु ज़्यादा शराब पीने के कारण से हो गई। तीसरा है द फैट मैन डाइड, मोटा व्यक्ति मर गया। कैसे मरा? ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से मर गया। तो बच्चों यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु ज़्यादा खाने से भी हो ना, तो प्रेपोजिशन के रूप में फ्रॉम करेंगे जी। बच्चों जैसा कि नंबर 2 में कहा गया, ओवर ड्रिंकिंग से, ज़्यादा पीने की वजह से मौत हुई तो भी फ्रॉम, और ज़्यादा खाने की वजह से मौत हुई तो भी फ्रॉम। तो तीसरा नंबर भी द फैट मैन डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, यानी मोटा व्यक्ति ज़्यादा खाने के कारण मर गया। नंबर 4 कहता है बच्चों द पेशेंट डाइड, यानी रोगी की मृत्यु हो गई। कैसे हो गई? मलेरिया से हो गई। तो जब बच्चों किसी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी से होती है ना, तब हम प्रेपोजिशन के रूप में ऑफ का प्रयोग करते हैं। चूंकि मलेरिया जो है ना एक डिजीज है, इसलिए नंबर 4 में ऑफ भरेंगे। द पेशेंट डाइड ऑफ मलेरिया जी। द पेशेंट डाइड ऑफ मलेरिया, यानी रोगी की मृत्यु मलेरिया से हो गई। मलेरिया एक बीमारी है और बीमारी से मृत्यु होने की स्थिति में डाई के बाद ऑफ आता है। बच्चों 5वां कहता है द वुमन डाइड, यानी महिला की मृत्यु हो गई। कैसे? सेम से हो गई, शर्म से हो गई, लज्जा से हो गई। तो बच्चों जब किसी व्यक्ति की मृत्यु शर्म से हो, लज्जा से हो ना, तो भी डाई के बाद प्रेपोजिशन के रूप में ऑफ आता है। तो यहाँ पर भी हम ऑफ भरेंगे। द वुमन डाइड ऑफ सेम, द वुमन डाइड ऑफ सेम। नंबर 6 कहता है द फैट मैन डाइड, मोटा व्यक्ति मर गया। फूड पॉइजनिंग, यानी फूड पॉइजनिंग से मोटे व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो बच्चों जब किसी व्यक्ति की मौत फूड पॉइजनिंग से होती है ना, तो प्रेपोजिशन के रूप में फ्रॉम आता है। द फैट मैन डाइड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग। तो नंबर 6 में फ्रॉम भरेंगे। बच्चों नंबर 7 कहता है
द बेगर डाइड यानी भिखारी की मृत्यु हो गई। कैसे हो गई? हंगर से, भूख से हो गई। कैसे हो गई? थर्स्ट से हो गई, प्यास से हो गई। तो यहाँ प्रेपोजिशन के रूप में क्या भरें? तो आप सीखें बच्चों कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु भूख और प्यास से होती है ना, तो डाई के बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो नंबर 7 में ऑफ होगा। द बेगर डाइड ऑफ हंगर या थर्स्ट, मतलब भिखारी की मृत्यु भूख से हो गई, भिखारी की मौत प्यास से हो गई। नंबर 8 कहता है बच्चों रमन डाइड, यानी रमन की मृत्यु हो गई। ए रोड एक्सीडेंट, यानी एक सड़क दुर्घटना में रमन की मृत्यु हो गई। तो बच्चों जब किसी व्यक्ति की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हो ना, तो प्रेपोजिशन के रूप में आप इन भरेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इन, रमन डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट, मतलब रमन की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो गई। नंबर 9 कहता है द सोल्जर डाइड, यानी सैनिक की मृत्यु हो गई। द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई में सैनिक की मृत्यु हो गई। तो जब बच्चों किसी व्यक्ति की मृत्यु लड़ाई में होती है ना, युद्ध के मैदान में होती है, तब प्रेपोजिशन के रूप में इन आता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे द सोल्जर डाइड इन द बैटल ऑफ पानीपत। तो 9 में हमने भरा इन, द सोल्जर डाइड इन द बैटल ऑफ पानीपत, यानी सैनिक की मृत्यु पानीपत की लड़ाई में हुई। नंबर 10 कहता है द मैन डाइड, यानी आदमी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। द एज ऑफ 80, 80 वर्ष की आयु में व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो आयु बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो यहाँ भरेंगे द मैन डाइड एट द एज ऑफ 80, यानी व्यक्ति की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गई। जब भी बच्चों किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी भी उम्र में हो, तो उम्र बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। इसलिए नंबर 10 में हमने एट भरा, द मैन डाइड एट द एज ऑफ 80। उसी प्रकार से नंबर 11 है बच्चों द गर्ल डाई, लड़की की मृत्यु हो गई। कैसे हो गई? बर्न इंजरी से, जलने के कारण लड़की की मृत्यु हो गई। तो जब बच्चों किसी व्यक्ति की मृत्यु बर्न इंजरी से हो ना, बर्न इंजरी से हो, तो वहाँ भी प्रेपोजिशन के रूप में फ्रॉम करेंगे। द गर्ल डाइड फ्रॉम द बर्न इंजरी, जी द गर्ल डाइड फ्रॉम द बर्न इंजरी। और बच्चों अंतिम वाक्य है द क्रिमिनल डाइड, यानी अपराधी की मृत्यु हो गई। कैसे हो गई? द लॉस ऑफ ब्लड, तो यहाँ भी फ्रॉम करेंगे। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु खून या रक्त की कमी से हो ना, तो शरीर से खून बह जाने के कारण हो, तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो ये आज के 11 वाक्य थे बच्चों, जिनमें डाई के बाद भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया। तो आज की वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। और समाप्त करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी से हो, भूख से हो, प्यास से हो, शर्म से हो, लज्जा से हो, तो डाई के बाद ऑफ करें। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु बच्चों देश के लिए हो, किसी विश्वास के लिए हो, तो फॉर करें। किसी व्यक्ति की मृत्यु लड़ाई के मैदान में हो तो इन करें, किसी खास उम्र में हो तो ऐट करें, सड़क दुर्घटना में हो तो इन करें। तो आज की वीडियो को आप पसंद किए करेंगे, आई होप बच्चों। अगर यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव भी दें, ताकि अगली वीडियो में मैं और सुधार कर सकूं। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोले जय हिंद।